तो गाइस हस्बैंड का नाश्ता कर लिया है, चलिए अभी फ़िलहाल दे दे। गाइस फाइनली हमारी मशीन जा चुकी है। तो गाइस ये कपड़े रह गए थे थोड़े से, तो इनको ना एकदम से शुरू हो जाती है। दिखाओ बेटे पहले। एवरीवन, राधे राधे, वेलकम है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, और जब आप सब बढ़िया है तो आप सभी की दुआ से मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हूँ। तो फिलहाल आ गई हूँ किचन में। बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल। इसमें रखी हुई है दाल बनने के लिए। इधर मैं बना देती हूँ पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड हो गए हैं रेडी, तो वो भी जा रहे हैं, तो फटाफट से उनके लिए पराठे बनाती हूँ। और पहले कैमरा सेट कर लेते हैं। तो गाइस बनाते हैं पराठे, क्योंकि पराठे गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो जब तक मेरे हस्बैंड रेडी होके आएंगे तब तक पराठे भी तैयार हो जाएंगे। इधर रख दिया सब्जी गर्म होने के लिए। और देखो गाइस, आज मैंने ना केतली में ही चाय छानी है, क्योंकि एक बहन का कमेंट आया था कि दिया आप ना केतली में चाय छाना करो। केतली मेरे पास है, पर मैं जग में चाय इसलिए छानती थी क्योंकि ना उसका भी रीज़न है। बच्चे मेरे जाते हैं सुबह सुबह स्कूल, और मैं जग में छान देती हूँ ना चाय बनाने के बाद, तो बच्चों के पीने के लिए जब तक बच्चे आते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, तो उससे बच्चे ना आसानी से पी पाते हैं। नहीं तो केतली में क्या होता है ना, गर्म की गर्म रहती है। एक तो बच्चे ना सुबह सुबह डेली थोड़े से लेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों को उठाते रहो, बच्चे कैसे करते हैं। तो इसीलिए ना मैं इसीलिए जग में छानती थी, ताकि बच्चे आराम से चाय पी सकें। पर आपने कहा था तो इसीलिए मैंने आज केतली निकाल ली है अपनी। केतली में ही चाय छान के रखी है, और बच्चों के लिए दूसरे बर्तन में छान के ठंडी कर दी थी। उसमें ना गाइस मुझे ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि अलग से बर्तन में छान के ठंडी करने में मुझे लगता है टाइम, और जग में छान के रख देती हूँ ना तो एकदम से ठंडी हो जाती है रखी रखी, तो बच्चे आराम से उसको पी लेते हैं। और कोई रीज़न नहीं है जग में चाय छानने का, बस इसीलिए मैं जग में चाय छानती थी। पर कोई बात नहीं, आज से मैं केतली में छानूंगी, और मैं दिखाती हूँ आपको। देखो मैंने आज इसी में चाय छान के रखी है। केतली मेरे पास है, ऐसा नहीं है केतली मेरे पास नहीं है, केतली है, तो बस इसीलिए छानती थी। तो गाइस हस्बैंड का नाश्ता कर लिया है, चलिए अभी फ़िलहाल दे देते हैं। राधे राधे। चलो मैं लेके आ रही हूँ और सेक के। तो गाइस हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया है, अभी फटाफट से सेक देती हूँ, और पहले नाश्ता करा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कहीं मत जाइएगा, ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हस्बैंड का मेरे नाश्ता हो चुका है, और वो गए हैं दूध लेने के लिए। इधर देखो कढ़ाई रख दी है, और वो आ भी गए। मैं दूध ले लेती हूँ, और उसके बाद दाल छोंक रही हूँ। आ गई आ गई। लाओ दूध देके जाएगा खुद देके जाएगा। ठीक, जो अरब जना दिया था शाम को मैं फोन करूंगा तो शाम को। ठीक है, चलो बाय बाय। तो गाइस हस्बैंड मेरे जा चुके हैं। शायद आज दूध अभी पता नहीं क्या हुआ है, बोल रहे थे कि या तो वो खुद दे के जाएंगे या फिर शाम को पहुँचाएंगे। अब देखते हैं कब आता है। वैसे तो दूध रखा है, जब भी आएगा तो आ ही जाएगा। फटाफट से अभी गाइस मैं ना दाल छोंक लेती हूँ, क्योंकि अभी दुकान पे जाएगा टिफ़िन, तो मुझे बनाने हैं दाल चावल। रोटियां मैंने सेक दी हैं, बस अपने लिए मैंने पराठे नहीं बनाए हैं, तो मैंने अपने लिए आटा बचा लिया है 2-3 पराठों का, तो वो मैं बनाऊंगी बाद में। क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ना दाल चावल बना देती हूँ। देखो इधर कढ़ाई तो मैंने रख भी ली है, और दाल हमारी बन गई है इसमें। तो बस अभी इसको छोंक देती हूँ पहले, और फिर बना देती हूँ चावल। क्योंकि गाइस खाना बन जाएगा ना, तो फिर ये नहीं रहेगा कि टिफ़िन के लिए भी खाना नहीं बनाया, क्योंकि चाचा जी का पता नहीं है किस टाइम आ जाए दुकान पे जाने के लिए। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि उनके जाने से पहले ना टिफ़िन में पैक करके रख दूँ, ताकि जब वो आए बस मैं उनको उठा के दे दूँ। क्योंकि ना फिर दोपहर का ऐसे ही होता है, दुकान पे से कभी टाइम मिलता है लेके जाने का खाना, कभी नहीं मिलता है, तो फिर खाना बना रखा रहता है। इसीलिए ना मैं फटाफट से बना देती हूँ सुबह सुबह ही। अभी पूजा वगैरह मेरी सब कुछ हो चुकी थी पहले ही, क्योंकि
मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से मेरी पूजा हो जाए, नहीं तो मैं अगर थोड़ा सा भी टाल कर देती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाती हूँ। तो जब तक मेरे हस्बैंड पूजा वगैरह करते हैं ना अपनी, तो मैं फटाफट से नहा के अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो इसीलिए मेरा भी काम सुबह ही हो जाता है नहाने का। तो अभी फ़िलहाल बाकी पूरा घर हमारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है, क्योंकि बच्चे गए थे स्कूल। उनके जाने के तुरंत बाद मैं अपनी पूजा वगैरह में लग गई और फिर हस्बैंड के नाश्ते वगैरह में। अभी तक आप समझ सकते हो मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ, पर अभी तक मुझे बिल्कुल भी ना टाइम नहीं लगा है। मैं जब से उठी हूँ ना ऐसे ही लगी हुई हूँ एक साथ। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा रिलैक्स है क्योंकि सब जा चुके हैं। अब अभी थोड़ी सी जल्दी मुझे खाना बनाने की है। खाना बना दूंगी ना तो उसके बाद मैं आराम से अपना रिलैक्स होकर काम करती रहूँगी, क्योंकि फिर जल्दी नहीं होगी किसी भी चीज़ की। फटाफट से आराम से अपने काम करते रहेंगे। और गाइस सभी के साथ यही होता है, जब बच्चे और हस्बैंड सुबह सुबह जाते हैं ना तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम बाकी के काम में लगे रहें। तब तो हमें बहुत जल्दी जल्दी होती है, पर जब सब चले जाते हैं ना तो फिर हम आराम से अपने काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन करते रहें, धीरे धीरे फटाफट से ख़त्म कर देते हैं, पर दिमाग की टेंशन जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइस देखो, आपसे बात करते करते ना कढ़ाई हो चुकी है काफ़ी तेज़, क्योंकि तेल मैंने इसमें डाल दिया था। अभी मैं दाल छोंक लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। फाइनली हमारी मशीन जा चुकी है ठीक होने के लिए। कल तक ये ठीक होके आ जाएगी तो मुझे बड़ा ही रिलैक्स मिलेगा। तो चलिए जी, अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ये अंकल आ गए थे, मेरे हस्बैंड ने भेजी थी रिक्शा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी और वो सुबह चले गए थे, तो उन्होंने भेजी थी रिक्शा। अभी अंकल ले गए हैं, तो कल तक हमारी मशीन ठीक होके आ जाएगी। पर आज तो मुझे हाथ से कपड़े धुलने ही पड़ेंगे। मैंने भेज के भी रख दिए हैं, देखो वो रखे हैं बाल्टी में भीगे हुए। इनको धुलूंगी अभी, पहले नाश्ता कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर इनको धुलूंगी। और भाई मशीन ठीक होके आ जाएगी ना तो मुझे बड़ी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि भाई हाथ से कपड़े धुलना मुझसे हो नहीं पाता है। तो फटाफट से मैं नाश्ता कर लेती हूँ और घर के काम करती हूँ। और गाइस मौसम दिखा देती हूँ मैं आपको। आज फिर से बादल से हो रखे हैं, कभी धूप निकल रही है कभी बादल। तो देखो आज फिर से मौसम ऐसे ही हो गया है, हवा भी चलने लग गई है हल्की हल्की। एक तो आजकल ना मौसम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, कभी भी गर्मी सर्दी हो रही है ना, तो इस वजह से ना बच्चों को नज़ला वगैरह सब में ना इस तरह की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि दिन में गर्मी हो जाती है और सुबह शाम ठंड हो रही है। ऐसा हो रहा है जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना तब मौसम होता है, तो ऐसा ही हो रहा है। तो गाइज़ मैं कर लेती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ। गाइज़ तो मेरा कपड़ों का काम भी ख़त्म हो चुका है और आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है। तो फिलहाल मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। ये तार भी भर चुका है और ये वाला तार भी पूरा भर चुका है। तो फिलहाल अभी कपड़े रह गए हैं, क्योंकि यहाँ के दोनों तार भर चुके हैं। तो अब मुझे घेर में जाना पड़ेगा इनको फैलाने के लिए। वैसे मैं ना घेर में जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि गाइस अभी इतनी ज़्यादा धूप होती है ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है घेर में जाने का, पर क्या करें, जाना ही पड़ता है। तो मैं फैला, तो गाइस आ चुके हैं घेर में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल भी मेरी आंखें खुलती नहीं है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे। तो इधर आने का बिल्कुल मन नहीं होता है अब। और सर्दियों में ये होता है कि बस सर्दियों में इधर ही बैठे रहो, जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करो और इधर आ जाओ, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आ जाती है। पर इस समय तो आँखें ही नहीं खुल रही हैं भाई बिल्कुल भी, बहुत तेज़ गर्मी है। इसीलिए ना अब मैं घर पे ही कपड़े फैलाने लग गई हूँ। पर ज़्यादा कपड़े थे तो वहाँ पे आए नहीं, तो फिर मुझे यहीं आना पड़ा। तो चलिए जी, पहले ना कपड़े फैला देती हूँ फटाफट से। तो गाइज़ ये कपड़े रह गए थे थोड़े से, तो इनको भी फैला दिया है और अब चलते हैं घर। और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है, काम करते करते ना प्यास इतनी लगती है, बस मन करता है कि पानी पीते रहो काम करते करते भी। तो गाइस आ गए हैं, यहाँ पे आके मिलती है शांति, क्योंकि इधर इतनी धूप नहीं है। फटाफट से अपना पानी पी लेती हूँ, क्योंकि प्यास तो भाई बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। तो मैं पीती हूँ पानी और फिर करती हूँ अपने यूट्यूब के काम और आपसे मिलती हूँ बाद में। गाइस तो बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और मैं दिखाती हूँ अपने बच्चों की हरकतें। आते ही साथ यहीं पे बैग पटक देते हैं और बस आज तो फिलहाल ड्रेस निकालने अंदर चले गए हैं, नहीं तो गाइस यहीं पे ड्रेस बैग सब कुछ यहीं पे पटक देते हैं। तो जब तक ये ड्रेस चेंज करते हैं तो मैं चलती हूँ किचन में और बच्चों के लिए खाना गर्म करती हूँ। दंगा कर रही होगी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता अगर दंगा नहीं कर रही हो। तो गाइस चलिए जी, मैं इनको खाना देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी होगी और वैसे भी 3 बजने वाले हैं और मुझे भी लगी है भूख। मैं भी खाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने भी अभी नहीं खाया है, मैं भी इन्हीं के साथ खाती हूँ। तो फटाफट से इनको खाना। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6 और देखो 6 बजे
कैसा मौसम हो जाता है। और मैं दिखाती हूँ आपको। भाई मेरी बच्चे ना पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते हैं। मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। देखो दिखाओ ना। देखो गाइज यहाँ पे ना क्यों कट कर दिया बेटे, इसको दिखाओ कैसे कट कर रहे थे। गाइज देखो ये छोटी सी सीजर है, ये भी ना इसने ख़राब कर दी है। कभी कभी किसी काम आ जाती है। तो देखो इससे इतना बड़ा गत्ता काट रही है बेटे, ख़राब हो जाएगी ये। नहीं होती। से हाय इधर करो। और ये सारी बुक्स क्यों फैला रखी हैं? मम्मा मेरे को दोस्त का काम भेजना था। काम तो मैंने बहुत देर का भेज दिया ना तुम्हारी दोस्त को, तो क्यों नहीं उठाई ये? मम्मा उठा कर दे। रख दो बेटा। गाइस सबसे ज़्यादा शैतान है ये लड़की, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बहुत दंगा करती है। और यहाँ पे देखो पटरी और ये झाड़ू वगैरह सब में लगी पड़ी थी। और यहाँ पे देखो ये ना कैसे सब में कबाड़ कर दिया है, पन्नी कागज़ सब काट फाट के। और बैग भी इनके यहीं पड़े रहते हैं। और ये देखो पूरा गत्ता कट कर दिया है। पता नहीं क्या करेगी इसका, क्या करेगी बेटे? अरे मेरे को चॉक बोर्ड बनाना था। तुमसे नहीं बनेगा चॉक बोर्ड। जल्दी से फटाफट ये बुक समेट दो अपनी सारी, ठीक है? ऐसे क्यों कर रहे हो पागलों वाली हरकतें? नहीं बना मुझसे, मेरा टिफिन का डिब्बा और खराब हो गया। ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? इससे बढ़िया तो मैं वही बना लेती कि कहते हैं उसको। क्या पता नहीं, चीज़? भूल गई। भूल गई? भूल गई। ये गंदगी करना ना ये इससे बड़ी तो हाँ, वो बना लेती है अपना खेलने आइडिया। आइडिया मम्मा देखो मेरा बन गया है। ये ना अपनी हरकतें सुधार लो बेटे। ऐसे क्यों कर रहे हो हर समय दंगाबाजी? गाइस ये सबसे ज़्यादा दंगा करते हैं, सबसे ज़्यादा छोटी है ये हमारे घर में। 15 अप्रैल को बर्थडे भी है। ये नहीं बताना था, बताऊंगा मैं तो। ऐसे नहीं बताते हैं। ये इसके लिए गिफ्ट पैक करूंगा। तो गाइस ये देखो इसका कैसी हरकतें कर रही है। और ये ना साफ कर दो जल्दी से, क्योंकि गाइस घर में सबसे ज़्यादा गंदगी यही फैलाती है। ये देखो सारा सामान इधर उधर, जल्दी से उठा के रख लो बेटे। नहीं बेटा जल्दी साफ करो। तो गाइस अभी मैं चलती हूँ। और इधर एक का तो ये चल रहा है और अभी दूसरी का दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। पहले मैं लाइट जला देती हूँ। ये देखो ये पता नहीं अपना ड्राइंग का कुछ करने पे लगी हुई है। क्या बना रहे हो दिखाओ? ये दिखाओ जल्दी से, ये क्या बना दिया है? क्या बनाती रहती है? जल्दी दिखाओ जल्दी से क्या बना रही हो। लड़ाई नहीं करते गाइस। देखो इनकी दंगाबाजी ना एकदम से शुरू हो जाती है। दिखाओ बेटे पहले, दिखाओ जल्दी। छिपकली चली जाएगी खुद से। दिखाओ, दिखा रहे हैं। ये देते हैं मम्मा को, दिखा देते हैं। जल्दी से दिखा दो, मैं फिर अभी दिया जलाऊंगी। दिखाओ जल्दी। आधा दिखाऊंगी। आधा नहीं पूरा दिखाओ। ये क्यों सड़ा दी कॉपी? आर्ट है निकाल। तो आर्ट है तो ऐसे कैसे? दिखाओ एक मिनट क्या बना दिया ये, दिखाओ जल्दी दिखाओ। गाइस ये देखो पता नहीं क्या क्या क्रिएटिविटी करती रहती है। बनाऊंगी। पेड़ बनाएगी। दिखाओ तो बेटे एक मिनट। गाइस इसकी आर्ट बहुत अच्छी है और ये पता नहीं क्या क्या करती रहती है। पर आज तो ये पता नहीं क्या बना दिया है भाई इसने। भूत तो गाइस लाइटें जला देती हूँ घर की, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। और अभी फटाफट से जल्दी से हाथ मुंह धुलती हूँ और दिया जला देती हूँ, क्योंकि पूजा का समय हो चुका है। और गांव के मंदिर पे भी ना आरती होने लग गई है। और मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। इसमें बन रहे हैं उड़द, और आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द और चावल। थोड़ी सी सेकूंगी रोटियाँ। बस अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ और आप लोग चलते भी रहिएगा। तो गाइस उड़द भी बनने वाले हैं, बस उड़द बन जाएंगे तो उनमें तड़का लगा दूंगी और चावल बनने के लिए रख दूंगी। तो ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? अगर पसंद आया है थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।